ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सभी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जब चाहें आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। साथियों, इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बताएं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस। इस प्रकार साथियों, ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये कर्व प्लेट है साथियों। इसको आप देख सकते हैं, ये एक फिक्स वॉल है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है साथियों, और यहाँ एक कर्व्ड सरफेस है। अब जैसा कि हम जानते हैं, फ्लूइड सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, लेकिन जो सरफेस पर टकराता है, किसी सतह पर स्पर्श करता है, उसके परपेंडिकुलर लगाता है साथियों। कहीं भी आप मेजर करेंगे, इस प्रकार परपेंडिकुलर लगता है साथियों। तो इसका रिजल्टेंट किस प्रकार निकाल सकते हैं हम? अब ये फोर्स इस प्रकार चेंज हो रहे हैं, लेकिन साथियों इन सभी का हम कंपोनेंट ले लेते हैं, एक एक्स और एक वाई डायरेक्शन में। इस प्रकार जिससे किसी भी जो मैग्नीट्यूड का फोर्स है किसी भी डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करेगा साथियों। इस प्रकार सभी जो एक एक पॉइंट पर अपने प्रेशर लग रहा है साथियों, फ्लूइड के द्वारा, आप ये कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है साथियों, उन सभी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हो गए उनकी इस प्रकार होगी साथियों। इस प्रकार ये डायरेक्शन होगी। तो एरिया कितना होगा साथियों? इतना होगा, क्योंकि ये एरिया मैटर नहीं करता, इनकी डायरेक्शन मैटर करती है साथियों, इनका मैग्नीट्यूड, इसलिए प्रोजेक्टेड एरिया होता है, इसलिए इसको काम में लेते हैं। तो इसके बराबर होता है साथियों। अब प्रोजेक्टेड एरिया कितना है साथियों? जितना ये अपना सरफेस है, जितना ये कर्व्ड सरफेस है, उसके बराबर इसका प्रोजेक्टेड एरिया इस प्रकार रेक्टेंगुलर हमें प्राप्त हो जाता है साथियों। क्योंकि सिर्फ हम स्ट्रेट डायरेक्शन ही काम में ले रहे हैं साथियों, क्योंकि यही जो अपना हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है साथियों, इस एरिया पर वर्क करता है, एक्टिंग करता है। और किसी एक का मैग्नीट्यूड लेकर उनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं साथियों, जिससे टोटल जो इतना हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट फोर्स जनरेट कर रहा है साथियों, सबका मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साथियों मान लेते हैं इस एरिया पर कुछ इस मैग्नीट्यूड का ये आपका डायग्राम है साथियों। जो प्रेशर लगता है, प्रेशर डायग्राम है, या आप इसे कह सकते हैं फ्लूइड प्रेशर डायग्राम है। ये आप पिछली वीडियो में भी समझ चुके हैं किस प्रकार इसे बनाते हैं साथियों। इस मैग्नीट्यूड का होगा। तो इससे साथियों यदि ये ट्राइंगल होता है इस प्रकार सेम, तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ से आप मेजर कर सकते थे h/3 नीचे से यदि लेते तो। लेकिन इसके लिए साथियों हम स्पेशल मैग्नीट्यूड लगाते हैं मोमेंट एरिया मेथड लगाकर, जिससे साथियों हम इसका सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं साथियों इस प्रकार। अर्थात इस एरिया का जो प्रोजेक्टेड एरिया है, इस पर मान लेते हैं यहाँ पर जो हम फाइंड कर लेते हैं साथियों, ये एच स्टार डायरेक्शन है, यहाँ पर एक्ट करेगा साथियों। इस पिछली वीडियो में ये सब डिटेल में हमने देखा है। जो इसके ऊपर है एक्स डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं साथियों, ये डिस्टेंस एक्स, इसके ऊपर डिस्टेंस है। इस टोटल को मिलाएं, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं अलग होगा साथियों, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर आप देखें इसका कहीं और होगा साथियों। ये इस प्रकार मैग्नीट्यूड के हिसाब से इस प्रकार लाइन हो सकती है साथियों, इस प्रकार हो सकती है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से होगी। ये आप आवश्यकता पड़ेगी तो देख लेना, बाकी आप इतना से ही काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें यही पूछा जाता है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है साथियों। आप इसका कॉमन का सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना चाहें साथियों, इस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, जो उससे भी पिछली वीडियो थी साथियों, उसमें डिफरेंट फ्लूइड भरे हुए थे, उनका सेंटर ऑफ प्रेशर जिस प्रकार हम निकालते हैं, इस प्रकार इसका आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं साथियों। उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं साथियों मोमेंट एरिया मेथड किस प्रकार होता है। मोमेंट एरिया आपको निकालना आना चाहिए, इससे आसानी से आप इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, इनका अपन ने जिस पर स्टडी कर रहे हैं, किसी इस छोटे सेक्शन का, छोटे से स्मॉल एरिया का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अपन ने प्रोजेक्शन ले लिया था साथियों, इनके कंपोनेंट ले लिए थे जो स्ट्रेस लग रहा है। इस प्रकार इसी प्रकार इस एरिया के कंपोनेंट ले लिए थे साथियों हमने। तो इस प्रकार इसे आगे सॉल्व करते गए हैं। पिछली वीडियो में सब डिटेल में बताया जा चुका है। आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो इस प्रकार सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगाकर हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं साथियों। और ये मैग्नीट्यूड है, हॉरिजॉन्टल जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसी एक पॉइंट पर हम मेजर करते हैं साथियों, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो टोटल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका हमें मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाता है साथियों। फाइनली हमें ये रिलेशन मिलता है जो आपको बता देगा ये डायरेक्शन किस प्रकार एक्ट कर रहा है साथियों। छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, ये भी आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताई जा चुकी है। अब साथियों हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया है, अब बारी आती है वर्टिकल कंपोनेंट की साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई इस प्रकार स्ट्रेस लग रहा है साथियों, या स्ट्रेस तो साथियों फ्लूइड मैकेनिक्स में तो आपको मिलेगा प्रेशर, स्ट्रेस तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होता है साथियों। इस प्रकार यहाँ आप देखेंगे इसका कुछ मैग्नीट्यूड इधर होगा, कुछ इधर होगा, जो कि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लगता है वर्टिकल कंपोनेंट है साथियों। तो हमने हॉरिजॉन्टल टोटल वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेस लग रहा है साथियों, या फिर इसे कहें आप प्रेशर, इन सभी का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने मेजर कर लिया है। अब बारी आती है साथियों
हॉरिजेंटल या फिर इस प्रकार का जो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है इसका। अब देखिए साथियों, इसका भी इस प्रकार इस पर एक्ट करने वाला है जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हर पॉइंट पर आप देखेंगे तो इस प्रकार इसका भी प्रोजेक्टेड एरिया सिर्फ ये बनेगा साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और जितनी इसकी डेप्थ होगी, विड्थ होगी पीछे, इस प्रकार साथियों एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का प्रोजेक्टेड एरिया बनता है, जो कि हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, ये होता है इस प्रकार साथियों। या आप इसे इस प्रकार देख सकते हैं, ये वही एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया। अब हम ये स्टडी करने वाले हैं साथियों, जो ये स्ट्रेस, इस पर जो फ्लूइड पे प्रेशर लग रहा है साथियों, सॉरी यार, बार बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हुई है वो याद आ रही है बार बार। इसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है साथियों, प्रेशर की वजह से। आसानी से समझ लेते हैं इसको इस प्रकार साथियों। अब इस पर जितना मैग्नीट्यूड का वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा साथियों, उतना इस पर आपको मैग्नीट्यूड मेजर करना है, अपना वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, जिससे हमें दोनों हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाते हैं साथियों। फिर उसका हम आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं साथियों। अब ये सेकंड पेज है साथियों अपना, उससे पिछले पेज से रिलेटेड इसमें कुछ जानकारी उसे देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। जैसा कि आपको बताया था साथियों, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पे जितना एक्ट करता है साथियों, उसके बराबर होता है। इट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन। जैसा आपको पिछली बार आपको बताया था साथियों, अभी स्लाइड में बताया था, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड होगा साथियों, इसका मैग्नीट्यूड, और इस पर जितना मैग्नीट्यूड लग रहा है इस प्रकार मान सकते हैं आप उसको, या फिर इस प्रकार मान सकते हैं, इस मैग्नीट्यूड का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर होगा साथियों, इस प्रकार उस पर एक्ट करेगा, और वो उसके जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है साथियों उस पर एक्ट करेगा। वो आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से पता लगा सकते हैं। अब जैसा कि साथियों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, अब बारी आती है वर्टिकल कंपोनेंट की, जिसे एफ वी से प्रदर्शित कर रखा है ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस प्रकार साथियों किसी एक पॉइंट पर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट का, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों, तो हमें टोटल वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाता है साथियों। इस प्रकार हम लिख सकते हैं एफ वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल एरिया इज इक्वल, आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, इंटीग्रेशन ये कर दिया ओवर फुल एरिया, तो आप इसे लिख सकते हैं साथियों डी एफ वी। किसी पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है साथियों, उसमें किसी एक पॉइंट पर कितना मैग्नीट्यूड है, अर्थात कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है साथियों, उसका इंटीग्रेशन करते हैं साथियों। तो इस प्रकार इसे आप आगे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी डी एफ की। इस प्रकार देख रहे हैं साथियों, ये वैल्यू है डी एफ वी, ये इस्तेमाल हम कर चुके हैं, और पूरा अपना वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बारी आ रही है साथियों, तो इस प्रकार ऊपला जो एरिया होगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया इस्तेमाल करने वाले हैं, ये बता दिया आपको क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब ये साथियों वैल्यू डी एफ वी को रिप्लेस कर देते हैं डी एफ पी कॉस थीटा से। इस प्रकार साथियों इसको रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से। अब यहाँ पर हम इस डी एफ पी को फिर से रिप्लेस करते हैं साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्मॉल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है डी एफ पी, इसको आप पी डी ए लिख सकते हैं साथियों, या फिर पी को रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देते हैं साथियों, तो ओमेगा एस डी ए, और इस ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम साथियों रो जी, और एच है इसमें एच डी ए, तो इस प्रकार टोटल वैल्यू रो जी एच डी ए। तो ये इस प्रकार टोटल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है साथियों। इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे हम फुल जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब साथियों इसमें से जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर रो जी ये कांस्टेंट है साथियों, इंटीग्रेशन ओवर होल एरिया ए एच डी ए कॉस थीटा, ये वैल्यू है साथियों, ये यहाँ पर बची हुई है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर इसे आगे रो जी इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, और जो ये अपना डी ए कॉस थीटा है साथियों, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी ए बी, अर्थात ये अपना डी ए कॉस थीटा साथियों ये है अपना, इस प्रकार आप देख सकते हैं जो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इस एरिया का, जो एरिया है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, जो ये छोटा सा एरिया है, ये बात चल रही है साथियों इस जो अपना कर्व सरफेस है इस पर से किसी एक पॉइंट का एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, उस एक पॉइंट को इस प्रकार यहाँ प्रोजेक्टेड कर रखा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार जो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनता है, इसमें से किसी एक पॉइंट की स्टडी की जा रही है साथियों, इस पॉइंट पर कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है। इसी प्रकार साथियों एक एक पॉइंट की स्टडी कर लेंगे, उसको इंटीग्रेशन कर कर फुल का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन का काम ही होता है ये सारा मैग्नीट्यूड कलेक्ट कर कर आपको दे देना। जैसा कि साथियों आपने एरिया के कंपोनेंट से देख लिया है, ये डी ए कॉस थीटा है साथियों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एरिया जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साथियों। इस प्रकार अब हम देख सकते हैं इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये हाइट है साथियों और ये एरिया है,
इस प्रकार आप देखेंगे जो इस प्रकार नीचे एरिया है साथियों, उसमें से एक पॉइंट ले लीजिए या फिर आप ये एरिया ले लीजिए, उस पे साथियों हाइट ऊपर लगाएंगे तो इस प्रकार साथियों एरिया इंटू हाइट, ये तो साथियों वॉल्यूम होता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन हमें एक वॉल्यूम देगा। इस प्रकार साथियों इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो रो जी ये फिक्स है साथियों और ये वॉल्यूम, इस प्रकार इंटीग्रेशन से हमें वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, रो और जो वॉल्यूम है इसको एम से लिख सकते हैं साथियों हम, और जी इसमें है ही तो एम जी, और ये क्या होता है साथियों, एम जी वेट के बराबर होता है साथियों। अतः जो इसका अपन को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट उस जो फ्लूइड है उसके वेट के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात साथियों ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें पता चला है, जो ये सरफेस है इस पर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं साथियों, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना फ्लूइड भरा हुआ है साथियों। इस प्रकार जो ये अपनी कर्व सरफेस है ऊपर हाइट से जितना, इस हाइट के ऊपर इतना भरा हुआ है इसमें फ्लूइड, या इसे आप लिक्विड कहें, इसे आप 3D में लेकर चलें साथियों, जैसा आपको बनाकर दिखा रखा है इसमें फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ तक, इसके वेट के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होता है साथियों। अब इसको हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं एफ वी डब्ल्यू, यही वही वैल्यू है सेम साथियों, डब्ल्यू रो जी, वी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है साथियों, इसका वॉल्यूम इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एक, इसे आप क्यूब कह सकते हैं, और ये साथियों रेडियस है इसकी इस प्रकार, तो ये किसी सिलेंडर का फोर्थ सेक्शन है साथियों, और इन दोनों की विड्थ कितनी है साथियों, डब्ल्यू, अर्थात ये सामने से इसका सरफेस है और इसके पीछे जो गहराई है इसकी वो डब्ल्यू विड्थ से प्रदर्शित कर रखी है साथियों। तो इस प्रकार इनका वॉल्यूम लिखेंगे हम, तो एक का लिख लेते हैं साथियों, ये रोजी सेम है, वॉल्यूम पहले फर्स्ट ले लेते हैं साथियों, पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं साथियों। ये सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर साथियों। अब इसमें से ये 4 सेक्शन कट कर दिए तो सिर्फ एक सेक्शन बचा है साथियों, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और इसकी गहराई कितनी है साथियों, इसे हाइट कह सकते हैं आप, ये विड्थ के बराबर है साथियों डब्लू। इस प्रकार इसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डब्लू डिवाइडेड बाई 4। अब साथियों जो ये अपना क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आर है साथियों और ये भी आर है, तो सॉरी ये आर है और ये एक्स है साथियों, ये डिस्टेंस अलग है। इस प्रकार इन दोनों का गुना करेंगे साथियों तो अपन को आर एक्स, ये साथियों इसका एरिया बताएगा, और इसको डब्ल्यू से गुना कर देंगे तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा साथियों, आर डब्ल्यू एक्स। इस प्रकार इसका टोटल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं साथियों। अब ये हमें बताता है साथियों इसका वेट के बराबर है, अर्थात वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं साथियों। इस रिलेशन को आप ध्यान रखना, वर्टिकल कंपोनेंट वेट के बराबर होता है, आगे भी हमें बहुत काम आएगा साथियों। ये जो इस पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है साथियों, कितने सरफेस पर करेगा एक्ट, इतने पर ही करेगा साथियों, क्योंकि जो ये सरफेस है मुड़ जाने के बाद इसमें से हम इस प्रकार हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगता है, लेकिन इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं साथियों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सिर्फ इतना एरिया है इस पर एक्ट करेगा साथियों, इसी को ये प्रोजेक्टेड एरिया का नाम दे रहे हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं ये आर है और ये इसकी डब्ल्यू विड्थ होगी साथियों। इस प्रकार ये फाइनल स्टेप कंप्लीट होता है। अब इसके बारे में जो नोट लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, रियल और इमेजिनरी। ये रियल और इमेजिनरी से मतलब है साथियों इसमें फ्लूइड भरा हुआ है या नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा साथियों। क्यों, कहीं कहीं फ्लूइड नीचे भरा होगा साथियों, वो भी हम देखेंगे। विच कैन बी content above curved surface when the horizontal projection is taken up to free surface। इस प्रकार साथियों इस कर्व सरफेस का हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेकर इस प्रकार स्टडी करते हैं साथियों, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, जितना इसमें फ्लूइड भरा हुआ है साथियों। और फ्लूइड कहाँ तक भरा हुआ है, जो कर्व सरफेस है वहाँ तक जो फ्री सरफेस है। इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ये ऊपर फ्री सरफेस साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है इसमें फुल फ्री सरफेस तक नीचे से लेकर। It will be acting at the center of gravity of the above mentioned weight। और जो साथियों ये कहाँ पर इसका सेंटर कहाँ होगा, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी साथियों। इस प्रकार ये फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर नीचे की तरफ ये एक्ट कर रहा है साथियों, तो यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ये इसका वेट एक्ट करता है। इस प्रकार साथियों हम जो कर्व सरफेस है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है साथियों उसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल चुके हैं साथियों, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल चुके हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के बाद जो जितना भी मैग्नीट्यूड का उसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है साथियों,
किसी सेंटर पर लग रहा होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर उसका निकालेंगे साथियों हम। अब निकाल सकते हैं आसानी से, उसके लिए एच स्टार हाइट का इस्तेमाल करेंगे साथियों। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलने के बाद उसका रिजल्टेंट देखेंगे साथियों। और इस प्रकार एंगल भी निकाल सकते हैं, किस एंगल पर वो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार अगली वीडियो में जानेंगे ये सब हम, जो इन सभी का रिजल्टेंट होगा साथियों, किसी पॉइंट पर होगा और इसका एंगल कितना होगा, ये सब भी जानेंगे आने वाली वीडियो। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।